हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो शॉर्ट टर्म्स होती है उसके बारे में देख लेते हैं। जनरल में जनरल के अंदर टी से मतलब होता है ट्रीटमेंट, टी से मतलब होता है पेशेंट, एच का मतलब होता है हिस्ट्री, डी का मतलब होता है डायग्नोसिस, एच का मतलब होता है हिस्ट्री और एस का मतलब होता है सर्जरी और आर का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, पी का मतलब होता है प्रोग्नोसिस और एफ का मतलब होता है फ्रैक्चर और ये कंप्लेन ऑफ पेशेंट्स एंड फिर उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जामिनेशंस या ऑन एग्जामिनेशंस, केस स्कैनिंग बाई एंड फिर उसके बाद में आता है KCO नाउ एज, फिर उसके बाद में आता है पैलिस यानी ईचिंग साइनोसिस, फिर होता है BX का मतलब होता है बायोप्सी, ABX का मतलब होता है एंटीबायोटिक्स और GCS का मतलब होता है ग्लासकोमा स्किल। अपन वाइटल साइन के अंदर चलते हैं कि वाइटल साइन के अंदर शॉर्ट टर्म्स क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं बीपी को ब्लड प्रेशर, PR का मीन्स होता है पल्स रेट और RR का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट, HR का मतलब होता है हार्ट रेट, टेम्परेचर्स और SpO2 का लेवल होता है जो ऑक्सीजन सेचुरेशंस। फिर उसके बाद में ड्रग्स यानी फार्मेकोलॉजिकल के अंदर देखते हैं OD मतलब यानी एक टाइम टैबलेट, BD का मतलब यानी 2 टाइम टैबलेट, 2 टाइम मेडिसिन्स, TD का मतलब यानी 3 टाइम मेडिसिन्स, QID का मतलब होता है 4 टाइम और HX का मतलब होता है जब सोने जा रहे हो जिस टाइम पर देने वो का मीन्स होता है उसको बोलते हैं एट बेड टाइम। फिर होता है PRN यानी जब आपको रिक्वायर्ड हो, ज़रूरत हो तो आप जब भी मेडिसिन लो। फिर उसके बाद में रूट्स, IV जानते हो, IM और सबक्यूटेनस और PO यानी ओरल से और इंट्राडर्मल। फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखते हैं तो हीमोग्लोबिन HB से प्रेजेंट करते हैं और CBC कंप्लीट ब्लड सेल काउंट और RBS का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर और फास्ट ब्लड शुगर और PPBSC का मतलब होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर और ESR का मतलब होता है इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट और ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। डिजीज़ के अंदर देखते हैं तो हाइपरटेंशन HTN लिखा जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस को DM लिखा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस को TB लिखा जाता है, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन MI, CVA यानी स्ट्रोक ब्रेन की डिजीज़ है CVA स्ट्रोक। फिर उसके बाद में CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़। फिर उसके बाद में जो हिस्ट्री पेशेंट की लेते हैं तो जिस टाइम लिखी जाती है जो टर्म्स शॉर्ट के अंदर इनटेक या आउटपुट चार्ट पूछा जाता है, NPO होता है नील पर ओरल या नथिंग पर ओरल। फिर होता है रेंज ऑफ मोशन RM का, ADL का मतलब होता है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ICU का मतलब जानते होंगे OPD और OT। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के लिए NCP नर्सिंग केयर प्लान, CSOAP यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट प्लानिंग, MAR का मतलब होता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, कार्डेक्स का मीन्स होता है पेशेंट केयर समरी और EBP का मतलब होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, शॉप यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, TQ का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और Q का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो सब्सक्राइबर नॉलेज ऑफ नर्सिंग हब, थैंक यू। और अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहना चाहते हो तो हमारा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको अगले आने वाली वीडियो को इन्फॉर्मेटिव मिल जाएगी।